मैं नहीं जाऊंगी, यहाँ मरूंगी, यहीं जीऊंगी सर। पाकिस्तान की सीमा हैदर एक बार फिर सुर्खियों में है। 32 वर्षीय सीमा, जो मूल रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैकोबाबाद की रहने वाली हैं, 2023 में अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था। उनका मकसद था अपने प्रेमी सचिन मीना के साथ नई जिंदगी शुरू करना, जिनसे उनकी मुलाकात ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए हुई थी। ग्रेटर नोएडा में सचिन के साथ रह रही सीमा ने हिंदू धर्म अपनाने और सचिन से शादी करने का दावा किया है। हालांकि ये कहानी कानूनी विवादों में उलझी हुई है, मगर हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के एक आदेश ने सीमा के भविष्य पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोगों की जान गई, ने भारत पाकिस्तान के संबंधों में एक नया तनाव पैदा कर दिया है। इस हमले के जवाब में भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया। इस फैसले ने सीमा हैदर के मामले को फिर से चर्चा में ला दिया है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या सीमा को भी भारत छोड़ना पड़ेगा? उनके 4 बच्चे और भारत में जन्मी उनकी बेटी इस मामले को और जटिल बनाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में उनके मामले की सुनवाई जारी है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसी बीच भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया, जिसने पाकिस्तान को सकते में डाल दिया है। 1960 के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का फैसला लिया गया। यह समझौता पाकिस्तान की जीवन रेखा मानी जाने वाली सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे का आधार है। पाकिस्तान की 21 करोड़ से ज्यादा आबादी इस पानी पर निर्भर है। देश की 80% खेती योग्य जमीन यानी करीब 16 मिलियन हेक्टेयर सिंधु के पानी से सिंचित होती है। कराची, लाहौर और मुल्तान जैसे शहरों की जलापूर्ति और तरबेला, मंगला जैसे विद्युत जल प्रोजेक्ट भी इसी नदी पर टिके हैं। समझौते के स्थगित होने से पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन की कमी, बिजली संकट और शहरी जल आपूर्ति में रुकावट का खतरा मंडरा रहा है। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक करार है। 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जनरल अयूब के बीच हुए इस समझौते के तहत सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पानी बांटा गया था। भारत को 19% और पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है। विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह समझौता हुआ था। 1965, 1971 की जंग और कारगिल युद्ध जैसे तनावपूर्ण दौर में भी ये बरकरार रहा, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत का यह कदम अब तक का सबसे बड़ा जवाब माना जा रहा है। इस फैसले के बाद भारत अपने रुके हुए जल विद्युत प्रोजेक्ट जैसे पाकल, दुले, रतले और कीरू में तेजी लाने का योजना बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस वाटर स्ट्राइक के बाद भारत पाकिस्तान संबंध का भविष्य क्या होगा? क्या सीमा हैदर जैसे व्यक्तिगत मामले इस तनाव की भेंट चढ़ जाएंगे? और क्या पाकिस्तान इस जल संकट से उबर पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। हमारे साथ बने रहे, क्योंकि हम आपके लिए लाएंगे हर अपडेट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।